उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी 2 फरवरी को यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके बाद 5 फरवरी से आहूत हो रहे सत्र के दौरान सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक को रखा जाएगा। उम्मीद है कि 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में इसे कानून बना दिया जाएगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और धामी सरकार यूसीसी को कानून बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि धामी सरकार यूसीसी के द्वारा उत्तराखंड में सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। देखिए, सब जानते हैं यूसीसी क्यों चिल्ला रहे हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण करने की बात है, वोटों की राजनीति है। नहीं तो ये तो केंद्र का विषय है, राज्य का तो इसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 4-5 तरीके की जनजातियां रहती हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। कुमाऊं का अलग एक्ट है, उत्तरा गढ़वाल का अलग है, ब्रिटिश गढ़वाल का अलग है, टेरी रियासत के अलग एक्ट है, हमारे लोकल लॉज हैं। उनमें क्या होगा, सरकार पहले स्पष्ट तो करे। आने दीजिए सदन में, हमारे विधायक अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। जो भी हमारे सुझाव होंगे हम सदन में देंगे। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि बीजेपी जब भी कोई कानून लाती है तो उसे मुस्लिम विरोधी दिखाया जाता है। हालांकि यूसीसी से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी। देखिए, देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। जो भी कानून आता है उसको ये बताकर, क्योंकि आजकल हिंदू मुस्लिम की अफीम जनता को चटा दी गई है, माफ कीजिएगा मुझे इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ऑन एयर। तो जो भी कानून भाजपा को लाना होता है वो भाजपा उसमें ये दिखाती है मुस्लिम विरोधी है, और मुस्लिम विरोधी बनाकर उसमें सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश करती है। अब अगर देखा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं है, मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून पहले आ चुका है। तो ऐसे कौन से लॉज हैं, ये सरकार बताए, जो मुसलमानों के विरुद्ध हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी सिविल लॉ मुसलमानों के विरुद्ध होगा। और मुसलमानों ने हमेशा इस देश के कानून की इज्जत की है, और जो कानून सरकार लाएगी अगर वो संविधान के विपरीत नहीं होगा तो उसका सम्मान किया जाएगा। और अगर सरकार अपना पोजीशन का अनड्यू फायदा उठाएगी तो उसके विरुद्ध सड़क में भी लड़ाई लड़ी जाएगी और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों की राजनीति समाप्त होने जा रही है, जिससे वो बौखला गए हैं। यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की राजनीति जरूर समाप्त होने जा रही है, इसलिए वो कथाकथित मुस्लिम लीडर्स को लेके इस जो ड्राफ्ट है इसका विरोध कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर सब कुछ समान हो गया तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये सबके फेवर में है। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि जिन देशों में यूसीसी लागू है उन देशों में मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सब अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं और वहाँ अपने अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी जिस प्रकार मुस्लिम निकाह करता है उसी तरह से उसका निकाह होगा। बस उस निकाह की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी, उसकी आपको अनुमति आप बताना पड़ेगा कि हम इनका बच्चों का निकाह कर रहे हैं, उसमें आधार कार्ड शो होंगे। उसी तरह से अगर आप किसी को तलाक दे रहे हैं तो
उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बंद कमरे में निकाह कर लिया और छुप के तलाक दे दिया। अब ये नहीं होगा, किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं की जाएगी, सबको समान अधिकार मिलेंगे। यही दूसरे धर्मों के साथ होगा कि फेरे हैं या बाकी चीजें। तो मुझे लगता है इससे सिमिलैरिटी आएगी, इससे कहीं किसी को घबराने की या डरने की या डराने की जरूरत नहीं है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने संकल्प लिया था कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेगी। 23 मार्च 2022 को धामी सरकार 2.0 का गठन हुआ था। सरकार के गठन के बाद हुई पहली बैठक में यूसीसी लागू करने पर निर्णय लिया गया था। अब विशेषज्ञ समिति ने काफी माथापच्ची के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधानसभा सत्र के दौरान जब इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा तो उसके बाद विपक्ष की रणनीति देखने लायक होगी। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।